वेस्ट बंगाल, जहां पर रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, खुदीराम बोस, श्री राम कृष्ण परमहंस जैसे महान व्यक्तित्व हुए हैं, लेकिन आज वही बंगाल घुसपैठियों का अड्डा बन चुका है। भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पर जमावड़ा लगा हुआ है। ये लोग भारत से वापस जा रहे हैं। कोलकाता के पास न्यू टाउन करके एक जगह है जो ऑलमोस्ट पूरा खाली हो चुका है। लिटरली 2 दिन हुआ है SIR को चालू हुए और मुझे देख के ये बहुत ताज्जुब लग रहा है कि न्यू टाउन का आधा से ज़्यादा बस्ती खाली हो चुका है। जहाँ हज़ारों की तादाद पे लोग रहते थे, वहाँ सिर्फ 10-15 लोग बचे हुए हैं। पूरे वेस्ट बंगाल में इमाइग्रेंट्स बांग्लादेशी कॉलोनी बनाकर रह रहे थे, जो अब खाली हो रहा है। At the Vishwaspara, where my Vijay Sharbati shows you around, and you can see vacant land where they have been settled for over 10 to 20 years now have been left in peace. You can see that their belongings, the houses that they were staying in are now locked. There are locks which are now hanging outside their doors that you see. ये लोग फर्जी वोटर कार्ड और आधार कार्ड बनवा के भारत में रह रहे थे, और जब ये लोग यहाँ से जाने लगे तब यहाँ पर फर्जी आधार कार्ड छोड़कर गए, जो ऐसे ही जमीन पर हजारों की संख्या में पड़े मिले। To determine whether they were genuine or fake Aadhaar cards. The recovery has sparked political tension. BJP leader Debabrata Mandal described the incident as mysterious, saying that the discovery of Aadhaar cards just as the SIR form distribution had begun raises many questions. Aisha Rani, the district magistrate of East Burdwan, clarified that the matter is under investigation and unrelated to the SIR process. Local TMC MLA Tapan Chatterjee suggested that the cards may be old or duplicate ones discarded years ago. ये लोग कई वर्षों से यहाँ पर इलीगली रह रहे थे, हमारे रिसोर्सेज को हजम कर रहे हैं, इलीगली जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, क्राइम करते हैं एंड ओवरऑल भारत के डेमोग्राफी को चेंज कर रहे हैं। फिर जब रिसेंटली वेस्ट बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR स्टार्ट हुआ तो ये लोग अपने बोरिया बिस्तर बांध कर भागने लगे, और ये तो सिर्फ चंद लोग ही हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 2 करोड़ इमाइग्रेंट्स बांग्लादेशी इलीगली भारत में रह रहे हैं। सोचो, ये तो सिर्फ बांग्लादेश के आंकड़े हैं। म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान से कितने इमाइग्रेंट्स यहाँ पर रह रहे होंगे, यहाँ पर आ कैसे रहे हैं, इनको यहाँ पर इतनी आसानी से डॉक्यूमेंट्स कैसे बन जा रहे हैं, और ये हमारे देश के लिए खतरा कैसे है, आइए जानते हैं। देखिए, भारत में यह मुद्दा हमेशा से उठते आ रहा है, लेकिन दुर्भाग्य से यह सिर्फ पॉलिटिकल मुद्दा ही बनकर रह जाता है। लेकिन यह जो घुसपैठ का इश्यू है, यह काफी डार्क और भयावह है, क्योंकि बांग्लादेश और म्यांमार से घुसना इतना इजी है कि जानकर आप शॉक्ड हो जाओगे। भारत बांग्लादेश के साथ 4000 किलोमीटर लंबा और म्यांमार के साथ 1500 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करता है। ऐसे तो भारत और बांग्लादेश अलग अलग कंट्री है, बट बॉर्डर के नाम पर कुछ है नहीं। बांग्लादेश बॉर्डर पर तो कुछ ऐसे गाँव है जहाँ पर लोग कब भारत में रहते हैं और कब बांग्लादेश में, आपको पता ही नहीं चलेगा। लोग नहाते नहाते कब बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं, उन्हें खुद पता नहीं चलता। और जैसे ही आप इस नदी को क्रॉस करेंगे, वो जो है वो आपका बांग्लादेश का इलाका हो जाएगा। अभी हम अगर नहाते हैं, नहाते हुए भी हम लोग बांग्लादेश पहुंच जाते हैं। तो आपको यह जानकर शौक लगेगा कि बांग्लादेश के लोग यूट्यूब पर ट्यूटोरियल बना रखा है कि बॉर्डर क्रॉस करके कैसे भारत में इलीगल तरीके से घुस सकते हैं। তার ভিসা লাগবে না, কোনো প্রকার পাসপোর্ট লাগবে না, আমি এখন ভারতে ঢুকে যাব। চারটা দিয়ে আপনারা ঢুকতে পারেন ডাইরেক্ট ইন্ডিয়া না, ডাইরেক্ট ইন্ডিয়া যাওয়া যাবে না। और तो और प्रैक्टिकल करके दिखाया जा रहा है। बात हो रही नहीं दो एक बार फल दिया। তো এখন হচ্ছে ইয়াতে আসছি, এটা হচ্ছে কাটাতার ছিল, কাটাতার পার হয়ে এখন ইন্ডিয়ার ভিতরে ঢুকছি আমরা। कुछ लोग तो वीजा लेकर आते हैं, पर वीजा एक्सपायर हो जाने पर भी कभी वापस लौटते ही नहीं और इलीगली यहीं पर बस जाते हैं। जैसे आप इन्हें ही देख लीजिए। 20 বছর হতে তাহলে তো আপনার ভোটার কার্ড আধার কার্ড আছে? আমাদের কিছু নেই, লক্ষ্মী ভান্ডার কিচ্ছু নেই আমাদের। এটা দেয়নি? আমাদের ডকুমেন্টস না থাকলে কি করে দেবে? ডকুমেন্টস না থাকলে লক্ষ্মী ভান্ডার আবার কে দেবে? আপনার জন্ম কোথায়? আমার জন্য বাংলাদেশে, আমার চোখে ডাক্তার দেখানোর জন্য এখানে আসা হয়েছিল। 20 বছর ধরে আছেন? হ্যাঁ। 20 বছর ধরে আপনার ছেলে রয়েছে চোখের ডাক্তার দেখাতে? আমরা এসেছিলাম, ডাক্তার দেখাইছি, এই ডাক্তার ওই ডাক্তার পাল্টাপাল্টি করে বয়স। 20 বছর লেগে গেছে? হ্যাঁ, তা সুরাজ যেতে পারিনি, বয়স 20 বছর ধরে এই ডাক্তার হচ্ছে? ডাক্তার দেখাইছে, এই জায়গায় এমনি থাকছিল, বাবা কাজ করছিল। और इसी तरह ये असम और वेस्ट बंगाल में पहुंच जाते हैं, जहां फेक डॉक्यूमेंट बनाने वाले कई रैकेट्स हैं, जो 2-4 हजार रुपए में सारे फेक डॉक्यूमेंट बना देते हैं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो TMC के लोग हैं ही, ये लोग खुद ही फेक डॉक्यूमेंट बनवा देते हैं ताकि यही इलीगल बसिंदे इलेक्शन में TMC को सपोर्ट कर सके। और ये बात हमने खुद से नहीं कहा है, ये बात खुद इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स ने बोला है। হ্যাঁ, ভোট দিতাম, কিন্তু এখন ওই হুড়োতলা হচ্ছে বলে এখন থাকতে পারছি না বলে ওই জন্য আবার বাংলাদেশে ফিরে যাচ্ছি। আমরা ভোটার কার্ড কিভাবে বানালেন? ডকুমেন্টস দিয়েছিল, আমাদের পাড়ায় সব ডকুমেন্টস সব দিয়ে গেছিলো, যে ওই ডকুমেন্টস ফিল আপ করে জমা দিয়েছিলাম। দিয়ে ওই আমাদের ওখানে একটা স্কুল আছে বাচ্চাদের, ওখানে ওই আপনার ওই চার্টে নাম এসেছিলো ছবি সমেত, দিয়ে ওই চার্ট ডেকে ভোটার কার্ডটা ওই কোন দলের লোকেরা গিয়েছিল আমাদের কাছে? আমাদের TMC
टीएमसी दले। फिर यही फेक डॉक्यूमेंट से पूरे देश में कहीं भी जाकर कुछ भी करते हैं और फ्री का राशन तो मिल ही रहा है, यहाँ तक कि वोट भी डालते हैं। एक बांग्लादेशी ने तो पीएम आवास के तहत घर भी ले लिया था। सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन के लिए कास्ट सर्टिफिकेट भी बनवा लेते हैं। वेस्ट बंगाल में एक स्कीम है जो टीएमसी के द्वारा ही चलाया गया है, लखीर भंडार, जिसके तहत बांग्लादेश महिलाओं को तो पैसे भी मिलते हैं। লক্ষ্মী ভান্ডার পেয়েছি, লক্ষ্মীর ভান্ডার পেয়েছে কত বছর ধরে? এই 2 বছর পাচ্ছি। 2 বছর এখনো পাচ্ছেন? না এখন আর দেখছি। इन सब के अलावा घुसपैठिए टीएमसी को बहुत सपोर्ट करते हैं, इसीलिए टीएमसी कभी भी इन घुसपैठियों के विरोध में नहीं बोलेगी। अभी जब बंगाल में SIR का प्रक्रिया चल रहा है ताकि इलीगल इमाइग्रेंट्स बांग्लादेशी को हटाया जाए, तो SIR का विरोध सबसे ज्यादा टीएमसी की तरफ से ही देखने को मिलेगा। अगर इन इलीगल बांग्लादेशी को हटाया नहीं जाएगा तो 2026 इलेक्शन में टीएमसी को फायदा होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक समय पर ममता बनर्जी इन इलीगल इमाइग्रेंट्स के खिलाफ थी। उस समय इनको यह सबसे बड़ा इश्यू लगता था जब ये NDA में हुआ करती थी, जब अटल बिहारी वाजपेयी का समय था। जब इनको सदन में इलीगल इमाइग्रेंट्स के इश्यू पर नहीं बोलने दिया गया तो इन्होंने स्पीकर पर पेपर फेंक दी। लेकिन आज वही ममता बनर्जी ऐसे स्पीचेस दे रही है। এটুকু বলতে পারি, অসহায় মানুষ যদি বাংলায় দরজা খটখটানি করে আমরা তাদের আশ্রয় নিশ্চয়ই দেব। তার কারণ এটা ইউনাইটেড নেশনসের একটা রেজুলেশন আছে। लोग तो यह भी कहते हैं कि टीएमसी की सरकार इलीगल इमाइग्रेंट्स को सपोर्ट करती है और इलीगल इमाइग्रेंट्स टीएमसी को। एक आदमी ने तो हद ही कर दिया, वह भारत में आकर अपना हिंदू नाम सुबोदास रख लेता है और फेक डॉक्यूमेंट बनाकर कतर तक चला जाता है। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तब ये क्लिप आपने भी देखा होगा। सरकार से मैं यही अपील करूंगा, देखो सबसे पहले तो प्रैक्टिकली होकर सोचा जाए, ठीक है। सबसे पहले ये सरकार से मैं अपील करूंगा कि आप कुछ टाइम की मोहलत दे दें, कुछ हल निकालें, कुछ टाइम की मोहलत दे दें। आप जो फैमिलीज यहाँ पे पिछले 20-30 सालों से रह रही हैं, हमने वोट विकास किया, हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ के बने, आधार कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, राशन कार्ड है, हमारा डोमिसाइल है यहाँ की, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे बने। अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगा? मेरा 10th भी यहाँ से हुआ है, 12th मेरा यहाँ से हुआ है, मेरा बैचलर चल रहा है अभी। यह बंदा पाकिस्तान का है, इसके पास सब कुछ है, इवन इसके पास डोमिसाइल भी है। इस बंदे ने वोट भी किया हुआ है, चलो ये तो पकड़ा गया। लेकिन सोचो, जो लोग अभी भी यहाँ पर रिलीजन और नेशनलिटी बदल कर रह रहे हैं, एंड ये लोग भारत के अंदर कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो भारत में अंदरूनी गतिविधियाँ होती है उसमें भी इन लोगों का हाथ हो सकता है। ये लोग अक्सर अपने आप को बंगाल का रहने वाले बताते हैं, बट एक्चुअल में ये लोग बांग्लादेशी या रोहिंग्या होते हैं और यही लोग आज बोरिया बिस्तर बांधकर वापस भागते नजर आ रहे हैं। The special intensive revision of electoral rolls has sparked fear among suspected Bangladeshi nationals. Every day, 200 to 300 people are reaching the Hakimpur checkpost on the border looking to cross over to Bangladesh.